नाम पहले मैं बताऊं, उज्जैन में ये स्वामी मुस्कुरा के हैं, ये स्वामी खिलखिला के हैं और ये है स्वामी दिल मिला के। वो बकायदा वोटिंग के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और इनको जो अंदाज था जब यहाँ पर आ रहे थे और सारे रास्ते में लोगों से आप तो कह रहे थे कि वोट करो वोट करो, मतलब स्वामी जी क्या मतलब आपकी एक वोट क्या कर देगी? लोकतंत्र और मतदान को कबीलों में मत बांटिए, यह सफरचंद मीलों में मत बांटिए। एक नदी की तरह है मेरा ये प्रजातंत्र का समाज, इसे तालों और झीलों में मत बांटिए। धर्म, आस्था, विश्वास, इन सब से बड़ा है लोकतंत्र में मतदान। तो मतदान अधिक से अधिक दीजिए और मतदान की क्यारी में मुस्कुराते हुए फूल खिलें, यही हम न्यूज़ 18 चैनल के माध्यम से दर्शकों से अनुरोध करते हैं। क्योंकि छोड़ो चूल्हा मत जाने दो मौका, मतदान का आया है यह मौका। वो तो राजा की बात कर रहे थे कि पहले वोट, अब जो कैसे बैलेट ने क्या चीजें बदल दी। देखिए, पहले जब देश 47 के पहले की बात है, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो राजा या प्रदेश में कोई भी महाराजा जो भी होता था वो पेट से पैदा होता था, यानी परंपरा से राजा बनते थे। फिर मनोज जो स्वामी खिलखिला के वो तो बहुत सीरियस नजर आ रहे हैं। बैलेट से राजा पैदा होने लगा, यानी पेटी से पैदा होने लगा। पेटी से पैदा होने लगा। बाद अब नया रूप आया 21वीं सदी का, तो वीवीपैट से, यानी उंगली पर तिलक लगाकर, उंगली दबाकर, बटन दबाकर राजा को पैदा किया जाता है। राजा को पैदा किया जाता है। बड़ी शिकायत कर रहे हैं पंकज आपकी कि नाम तो है आपका स्वामी खिलखिला के, लेकिन आपने बड़ी संजीदगी आपके चेहरे पर। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि संजीदगी तो हर इंसान में होना ही चाहिए और खिलखिलाहट और मुस्कुराहट अपनी जगह है, गंभीरता भी होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा गंभीर अगर होना है तो इस देश के लिए, इस देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए अगर हम गंभीर नहीं हुए तो आज नहीं तो कल हमें पछताना होगा। लेकिन ये दिल मिलाने की बात, आपका नाम है स्वामी दिल मिला के, और अब चुनाव में तो सारी पार्टियों के दिल मिलाना थोड़ा मुश्किल होगा। हम बांटते हैं लोगों में मुस्कुराहट के लच्छे। लोग कहते हैं हमको पागल, हम तो पागल ही अच्छे। अच्छा, आप एक आखिरी बात, आप सब तीनों लोग क्या सोचकर वोट करोगे, एक लाइन में? देश को मजबूत, स्वस्थ, स्वच्छ और ऐसी सरकार जो देश को स्वाभिमान दे, अभिमान दे और विश्व पे देश महान बने। और आपका वोट मतलब लोगों को लगातार खिलखिलाता रहे लोग। जी, मैं इस बात के लिए वोट दूंगा कि सबसे पहले जाति, उच्च नीच, ये सबसे ऊपर उठ के पहले देश, हमारा राष्ट्र पूरी दुनिया में अपने स्वाभिमान से अपना नाम रोशन करे। मैं इसलिए वोट दे रहा हूँ स्वामी दिल मिला के। मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, वो देश के, राष्ट्र के, बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे। मनोज अच्छी बातें ये कह रहे हैं और प्रेरित करते हैं लोगों को। जरा अब रुख कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर, जो आज वो सबसे बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री आज रोड शो करने वाले हैं। हमारी सहयोगी मोनिका इस वक्त लंका चौक पर है, बीएचयू का गेट यहां पर है और महामना मदन मोहन मालवीय की वहां पर बहुत बड़ी मूर्ति भी है। मोनिका, जरा बताइए किस तरह की तैयारी? हम देख रहे हैं फूलों से सजावट हो चुकी है। बिल्कुल, आप सभी को काशी से हर हर महादेव। और तस्वीरों से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। ये वही मूर्ति है मदन मोहन मालवीय जी की, और पीछे आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तैयारियां जोरों से हो रही है। पूरा काशी इस वक्त भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। निजाम मेरे कैमरा पर्सन आपको 360 एंगल डिग्री दिखाएंगे। ये वही लंका चौक है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जो है, जो 5 से 6 किलोमीटर का रोड शो है, यहीं से इसकी शुरुआत होगी। एक तरफ आप देखिए मेरा भारत मेरा परिवार, इस तरीके के पोस्टर्स लगे हैं। पीछे आप देख पा रहे हैं जो 10 सालों में मोदी सरकार ने काम किया है, काशी के लिए नहीं देश के लिए जो काम किया है, उन चीजों का विवरण करते हुए दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए रास्ते की वो तस्वीर है। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए काशी पूरी तरीके से तैयार है। वाराणसी पूर्वांचल की सबसे हार्डकोर सीट उस वक्त बन गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद 2019 में पहले 4 लाख फिर 6 लाख और इस बार बम्पर जीत का दावा किया जा रहा है। और ये सड़क के एक तरफ का किनारा आप देखिए, विभूति नारायण सिंह काशी नरेश, यानी कि काशी के सबसे आखिरी नरेश थे और अपने व्यक्तित्व के लिए, अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की नींव रखने में सबसे अहम योगदान दिया है, उन तमाम शख्सियतों को याद करते हुए एक तरफ उनके जो है पैम्पलेट्स लगाए गए हैं, दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट्स हैं।
जगह जगह आपको स्टेज भी नजर आएंगे, देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसे कई स्टेज बनाए गए हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। लगभग 200 ऐसे स्टेज है। ये भी कहा जा रहा है कि मिनी इंडिया की झलक जो है देखने को मिलेगी। तमाम राज्यों के जो सांस्कृतिक रंग है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये देखिए, रात भर ये तैयारियां हुई है और लंबी लंबी कतारें यहाँ से बढ़ती हुई, क्योंकि काफिला यहाँ से बढ़ेगा। 5 से 6 किलोमीटर का लंबा रोड शो है। यहाँ से होते हुए 80 से गदौलिया चौक, गदौलिया से काशी विश्वनाथ मंदिर, जहाँ पर प्रधानमंत्री एक मिनट मोनिका रोक रहा हूं आपको। उधर जी किशन रेड्डी वोट देने पहुंचे जहां संजय तिवारी खड़े हुए हैं। जी संजय, जी किशन रेड्डी सबसे पहले आ गए वोट देने। किशोर, 7 बजने में अभी कुछ पल बाकी हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ लोगों की कतार लगी है। खुद जो केंद्रीय मंत्री हैं और सिकंदराबाद सीट से, लोकसभा के सीट से उम्मीदवार है जी किशन रेड्डी, वो लाइन में खड़े हुए हैं, लाइन में सबसे आगे खड़े हुए हैं। सबसे पहला वोट डालना, प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रेकफास्ट करने से पहले वोट डाल के आओ, तो शायद उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ गए हैं और ये तमाम लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तेलंगाना में इस समय काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा है और उसको ये देखिए कुछ पहले मतदान, उनका कहना है पहले मतदान उसके बाद जलपान। अब चूंकि ये पोलिंग स्टेशन के अंदर है इसलिए यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो बात नहीं कर सकते। उनका कहना है कि वोट डाल के बाहर जी रोक रहा हूँ आपको। बहुत बहुत अच्छी तस्वीरें उधर श्रीनगर से देखने को मिल रही हैं जहां लाइनें लग गई हैं मतदान से पहले ही, 7 बजे से पहले ही। जी रिफत। जी बिल्कुल किशोर, जिस तरीके से मैं कह रहा था कि इस बार समझा जा रहा है कि मॉडरेट टू ब्रिस्क पोलिंग होगी और आप देख सकते हैं अभी हालांकि 7 बजने में टाइम है लेकिन अब लोग आ रहे हैं वोट देने के लिए। लंबी लंबी कतारें यहाँ पे हुई, हालांकि सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए, लेकिन हर किसी के हाथ में अपनी वोटर स्लिप है और वो वोट देने के लिए बेताब है। आप बताएं कि क्या वोट देने के लिए आज सुबह सुबह निकले? सर्दी भी है, आप किशोर देखेंगे फेरन लगा के हैं सबके, सर्दी बहुत है लेकिन उसके बावजूद भी लोग आए हैं वोट देने के लिए। हम खुश है, हम बहुत खुश है। कल से हम इंतजार कर रहे हैं ये टाइम कब आएगी, 7 कब बजेंगे, हम वोट डालेंगे, इतने खुश है हम। आप बताइए कि आप भी यहाँ पे आए हैं सुबह सुबह वोट देने के लिए? जी, हम कल से इंतजार में हैं कि कब सुबह आए हम वोट डालें। तो किशोर, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बेताब थे वोट डालने के लिए, जहां पे बहुत कम पोलिंग होती थी। 2019 में 13% वोटिंग हुई, बाईपोल जो 2017 में हुआ था 7% वोटिंग हुई, लेकिन इस बार लग रहा है कि सारे पुराने रिकॉर्ड टूट जाएंगे। ब्रिस्क पोलिंग होगी, काफी जगहों पे मॉडरेट पोलिंग होगी। तो ये लोग हैं अब आ रहे हैं और सुरक्षा की जहां तक बात है, सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, SSB हो, और दूसरी तरफ से वहां पे भी पोलिंग बूथ दूसरा है और वहां पे भी आप देख सकते हैं। और रिपोर्ट हम ये भी देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यूथ आया है वोट करने के लिए। जी, जिस तरीके से मैं पहले भी कह रहा था कि इस बार बहुत ज्यादा कैंपेनिंग हुई और इस बार न सिर्फ शहर के जो आउटस्कर्ट्स हैं वहां पे कैंपेनिंग हुई, बल्कि डाउनटाउन के अंदर भी